हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ और एक नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ HTML और ये पार्ट 2 है। आई होप आपको मेरी रिसेंटली वीडियो जो मैंने प्रीवियसली डाली थी पार्ट 1 ऑफ बेसिक ऑफ HTML आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज ये पार्ट 2 है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत टेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मेरी जो भी वीडियोस नई आएगी आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्रीवियसली मैंने आपको ये सिखाया था HTML में ये उसके कोड्स है। आपको बताया था कि H1 क्या होता है, H1 का यूज़ कैसे होता है, H1 से लेकर H6 क्या होता है। ठीक है, ये फॉन्ट के टेक्स्ट साइज़ है, उसका कलर कैसे देते हैं, उसको बीच में कैसे लिखते हैं सेंटर में। तो ये पूरा बताया था। ये इसका इनपुट है, ये जो आपका कोड्स है, और इसके अंदर इसका आउटपुट है। तो आप आउटपुट लिख सकते हो। ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 पूरे के पूरे फॉन्ट के साइज़ के साथ H1, H6 तक आ गया। प्लस बैकग्राउंड हम लोग ने इसको रेड कलर दिया था। प्लस हम लोग ने पूरे बॉडी के अंदर दे दिया था कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो ये पूरा बीच में आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो ये हमारा पहला बेसिक था, पहला पार्ट था HTML का। तो आज पार्ट 2 है। तो आज इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पहले तो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए आपको नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिंपली विंडोज़ की +R की दबाइए कीबोर्ड में और वहाँ पे लिखिए NOTEPAD नोटपैड और एंटर दबा दीजिए। तो आपके सामने एक नोटपैड खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग करनी है, पहले तो आपको ग्रेटर की साइन, फिर आपको एक्सक्लेमेटरी, फिर डॉक टाइप, फिर स्पेस HTML ये देके इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है HTML और फिर से क्लोज कर देना है। फिर हेड लिखना है आपको, हेड ये क्या आपको क्लोज कर लेना है। आई होप आपको ये सब पता होगा, लास्ट में मैंने प्रीवियसली आपको ये बताया था। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको नीचे आना है, वहाँ पे आपको लिखना है टाइटल टैग TITLE टाइटल, और यहाँ पे आपको लिखना है बेसिक पार्ट 2। ओके, ये लिखने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉन्ट स्विच लगा के TITLE टाइटल, और इसमें मैंने कर दिया है क्लोज। आई होप आपको ये सब पता ही होगा। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था टाइटल को स्टार्ट कैसे करते हैं और टाइटल को एंड कैसे करते हैं। ये एकदम इजी है। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर दबा के हेड को क्लोज करना है। हेड भी यहाँ पे हो गया है अपना क्लोज। ये क्लोज करने के बाद आपको अभी देना है बॉडी। ठीक है, बॉडी आप दे दीजिए नीचे आके BODY बॉडी, और इसे कर दीजिए क्लोज। फिर आप नीचे आ जाइए। तो आज का हमारा जो टैग्स है वो शुरू होता है प्रीवियस टैग से। ठीक है, तो पहला प्रीवियस टैग था हमारा H1 और चालू करते हैं। यहाँ पे अंदर हम लिखते हैं टैग्स ऑफ HTML और इसे हम बंद कर देते हैं /H1। तो ये हमारा पहला टैग था जो आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो अभी दूसरा टैग आता है हमारा मीडियम साइज इन फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट की जो मीडियम साइज होती है वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बताया था आपको। प्रीवियसली ये H1 है तो आपको H3 लेनी है। ठीक है, H3 लोगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे टैग्स इन HTML इन मीडियम साइज, या फिर आप लिखो ना ये नहीं मीडियम, और इसे बंद कर दो। तो ये हमारा जो H1 है वो बिग फुल मीन्स फॉन्ट का बिग साइज है और ये मीडियम साइज है। ठीक है, फिर आप नीचे आ जाओ। दूसरा आपको दिखाने वाला वो है हमारा H6 यानी एकदम स्मॉल फॉन्ट। ठीक है, स्मॉल, और इसे मैं बंद कर देता हूँ। H6 के बाद आता है
बी टैग, ये होता है बोल्ड टैग। यानी अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड में लिखना हो तो ये बोल्ड कर देगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ बोल्ड टैग, इसे मैं बंद कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया बोल्ड टैग। आप सब ध्यान से देखिएगा, जिस जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोल्ड टैग के बाद आता है आई टैग। आई टैग होता है हमारा इटैलिक टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इटैलिक टैग, ऐसे क्लोज कर देता हूँ। ये लिखने के बाद दूसरा टैग आता है, वो हमारा होता है मार्क टैग। मार्क टैग नॉर्मली क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ, वो हाईलाइट करता है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लिखा नहीं हूँ अभी पूरा। ये लिखने के बाद जब आउटपुट आएगा तब आप देख लोगे, आप समझ जाओगे। दिस टैग हैज द पावर ऑफ मेकिंग सेंटेंस हाईलाइट। ठीक है, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ मार्क। फिर आता है हमारा इंसर्ट टैग। ये बहुत अच्छा टैग है, इसमें लिख देते हैं इंसर्ट टैग और इसे क्लोज कर देता हूँ INS क्लोज। इसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टैग को ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं SUB और क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं वहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। दिस इज सबस्क्रिप्ट टैग और इसे क्लोज कर देते हैं SUB से। ठीक है, और फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम SUP और लिखते हैं दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग और इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। ये करने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया है तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ इसको बैकवर्ड स्लैश लगा के। तो आज के लिए बस इतना ही टैग्स, यही इंपॉर्टेंट टैग्स है बेसिक्स के, और इसे हम क्लोज कर देते हैं HTML लिख के। ठीक है, HTML दे देते हैं। और हाँ, और एक चीज़ आप समझ रहे हो, बॉडी को भी क्लोज करना है, तो बॉडी को भी क्लोज कर देता है BODY। और कभी भी क्लोज करो तो आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाना। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा डॉक टाइप HTML, उसके अंदर HTML डाला है, हेड डाला है, फिर टाइटल के अंदर बेसिक पार्ट 2 देखिए हमने टाइटल को एंड किया है, फिर हेड को बंद कर दिया क्योंकि टाइटल के अंदर क्लोज हो गया। बॉडी चालू किया, बॉडी को हमने अंदर कलर नहीं दिया, BGCOLOR इजिकल टू रेड दे देते हैं और अलाइन इजिकल टू सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप समझ सकते हो कि बॉडी को यहाँ पे कलर मिल गया रेड और सब सेंटर में आएगा। बॉडी की यहाँ पे जो भी टैग से हम लोगों ने कोड्स किया है वो सब अलाइन होकर सेंटर में लिख के आएगा। ये H1 है, H1 के हमने अंदर लिख दिया टैग ऑफ HTML, ये लिख के आएगा। और ये बड़ा फॉन्ट का साइज़ है, ये H3 है जिसके अंदर मीडियम साइज़ है। फिर ये है H6, इसके अंदर स्मॉल साइज़ का फॉन्ट है। ये B टैग है यानी बोल्ड टैग है, तो ये बोल्ड में आएगा। ये I टैग है यानी इटैलिक टैग है, यानी इटैलिक में लिख के आएगा। ये मार्क टैग है, दिस टैग हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग सेंटेंस हाईलाइट। ये कोई भी सेंटेंस को हाईलाइट कर सकता है, जिससे मार्क टैग कहा जाता है। ये इंसर्ट टैग है जो अंडरलाइन करता है। ठीक है, तो इसे इंसर्ट टैग कहते हैं। ये सब यानी सबस्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, और ये है
यानी सुपरस्क्रिप्ट टैग। ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा तब आप समझ जाओगे ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। और बॉडी को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो ये सब हमारा कोड्स हो गया है फिलहाल, तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी इसका हम आउटपुट निकालेंगे। तो आउटपुट निकालने से पहले इसको सेव करना है। तो कैसे सेव करते हैं आप देखिए। फिर से फाइल पे जाना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको इस फाइल को सेव करना है। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और पहले तो आपको ध्यान से देखना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइल का नेम। जैसे कि मैं देता हूँ बेसिक पार्ट 2, फिर .html से सेव करने का। इसको कभी भी HTML फाइल को .html से एंड करने का। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, यह है ऑल फाइल डॉक्यूमेंट। तो इसे ऑल फाइल के अंदर सेव करना है। इसका जो टैब रहेगा ऑल फाइल के अंदर रहेगा और इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव कर देते तो इसको आप क्लोज कर दो। यहाँ पे ये सेव हो गया है बेसिक पार्ट 2 के नाम से। इसे आप डबल क्लिक कीजिए और इसके ओपन कीजिए। तो जो जो आपने लिखा था उसका आपको पूरा आउटपुट मिलेगा प्रॉपरली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज हमने इसके अंदर बहुत सारे टैग्स यूज़ किए थे। तो इसका आउटपुट है ये। तो पहला था हमारा एकदम लार्ज फॉन्ट टेक्स्ट ऑफ HTML। फिर दूसरा था मीडियम फॉन्ट, यहाँ पे मीडियम फॉन्ट आ गया। तीसरा था स्मॉल फॉन्ट, तो स्मॉल फॉन्ट आ गया। फिर हम लोग ने बहुत सारे फॉन्ट्स के साइज तो आपने देख लिए, पर टैग्स भी बहुत सारे यूज़ किए थे। तो टैग्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यह है बोल्ड टैग, जो हमने बोल्ड टैग यूज़ किया था। फिर यह है इटैलिक टैग, आई वाला जो इटैलिक टैग है। फिर हमने एक देखा था मार्क टैग। मैंने बताया था ना, दिस टैग हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग सेंटेंस हाईलाइट। तो ये सेंटेंस को देखो ऐसा हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हमने एक देखा था इंसर्ट टैग, जो अंडरलाइन करता है सेंटेंस को। तो ये देखो, ये इंसर्ट टैग है जिसने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। और ये है दिस इज सबस्क्रिप्ट। अभी आप समझे सबस्क्रिप्ट क्या होता है। जब आप 11th लिखते हो तो 11th प्रॉपर मैनर में आता है, पर TH ऊपर आता है, बराबर। तो TH का काम सुपरस्क्रिप्ट करता है। सबस्क्रिप्ट काम क्या होता है, सबस्क्रिप्ट नीचे लिख के आता है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिख के आता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखे होंगे फॉर्मूलाज में, साइंस के बुक में आपने ज़्यादातर देखे होंगे। जब आपको कोई सेंटेंस लिखना होता है तो 11th लिखते हैं, फिर ऊपर TH ऐसे लिखते हैं, तो ऊपर स्मॉल में TH लिखते हैं, ठीक है। या फिर कोई फार्मूला लिखना होता है, जैसे कि H2O वाटर का या ऑक्सीजन का वगैरह वगैरह, जो भी फार्मूलाज आते हैं साइंस के, तभी भी बहुत कुछ काम आता है, तभी ये यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सब टैग्स है, आपने देख लिया। तभी ये टैग्स में आपको और एक चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। वो है और एक टैग यूज़ करना, और एक टैग को यूज़ करके बताता हूँ। वो है ब्रेक लाइन। अभी आप देख सकते हो, ये आपने अभी अभी कोड किया, ठीक है। ये अभी हमने आपको लिख के बताया। बट ये जो टैग्स है वो भी मतलब क्या बोले, एकदम प्रॉपरली अरेंज नहीं है। इसको अभी हमें अरेंज करना है 1 by 1, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे। तो कैसे करके बताता हूँ मैं। पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है कोड के अंदर। फिर आपको देखो H1, H3 और H6 तो प्रॉपरली अरेंज है बीच में। आपको जाना है बोल्ड टैग में और वहाँ पे आपको एक देना है BR। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। आपको ऐसे 2 देना है, तो 2 की लाइन में ब्रेक होके नीचे आएगा। और आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे सब जगह पे पेस्ट कर दीजिए, एक एक टैग में पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये तो एंड ही है, इसलिए इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे आप फाइल में जाके आप सेव कर दो। एक बार सेव करने के बाद क्रोम पे आके एक बार आपको F5 दबाना है। तो आप देख सकते हो पूरा अरेंज होके आया है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक करके। आप देख सकते हो ये तो ऑलरेडी अरेंज था, बट बोल्ड टैग यहाँ पे था, इटैलिक टैग यहाँ पे था, फिर ये हाईलाइट टैग, इंसर्ट टैग सब पे, और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे था। और अभी आप देख सकते हो एक के नीचे के नीचे का। कैसे आपने BR का यूज़ करके, यानी BR टैग का यूज़ करके आपने टैग्स को या फिर आपके कोड्स को ब्रेक कर दिया लाइन के नीचे, और वो आ गया है एक एक करके नीचे। अभी आपने 2 BR लिखा, ठीक है। ये 2 BR लिखने का क्या अर्थ है, यानी क्या मीनिंग है,
आप एक लिखोगे तो भी आएगा। जैसे मैं इसमें से एक निकाल देता हूँ, इसमें से भी एक निकाल देता हूँ और इधर से भी एक निकाल देता हूँ और आप इसे अभी सेव करो, Ctrl+S करो या फिर यहाँ पे आके सेव करो, क्लोज कर दो इसको और एक बार आप F5 दबाओ। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन ही छोड़ेगा, सिर्फ एक लाइन छोड़ेगा। बट अगर आप डबल BR लगाते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रॉपर वे में दिखेगा आपको BR। ठीक है, तो आई होप आज के इस टॉपिक में आपको सब टेक्स्ट क्लियर हो गए रहेंगे। जैसे बॉडी के अंदर BG कलर इज इक्वल टू रेड, तो आपको पता ही होगा, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी पूरे कोड्स को बीच में लिख के आना है। फिर H1 टैग, H3 और H6 भी आपको पता ही होगा, नॉर्मली आपको प्रीवियस में बताया था, तो इसके अंदर मैंने आपको एक बार रिकैप दे दिया। फिर ये नया टैग है बोल्ड टैग, ठीक है। फिर आता है हमारा इटैलिक टैग, फिर मार्क टैग, फिर आता है इंसर्ट टैग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये नए टैग्स थे, प्लस इसके अंदर आपको BR यानी ब्रेक लाइन कैसे करना है वो बताया आपको, जिसकी मदद से आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप उसको ब्रेक कैसे कर पाओगे। तो ये एकदम इजी था। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपका रहेगा तो आप पूछ सकते हो मुझे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, पार्ट 2 ये बेसिक ऑफ HTML का। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 लेके आऊँगा। उसके अंदर मैं और बेसिक्स आपको क्लियर करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।